हेलो प्यारे बच्चों, सीजी बोर्ड सेकंड मेन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आना है वो तो बड़ा एक सस्पेंस टाइप का बन गया है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिज़ल्ट जो है 10 सितंबर 2024 को डिक्लेयर किए जाएंगे और ये जो बताना था ये अपने मर्जी से बताना नहीं था। सीजी बोर्ड के ऑफिशियल्स ने दैनिक भास्कर जैसे बड़े न्यूज़ एजेंसी के साथ इंटरव्यू करके उनको टेंटेटिव डेट्स बताए थे कि हम 10 सितंबर तक अपने रिज़ल्ट को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन पता नहीं सीजी बोर्ड कितनी मजबूर बोर्ड है कि वो 10 तारीख तक आपके रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं कर सकी। दूसरे मीडिया आर्टिकल में ये खबर देखने को मिली कि 10 तारीख से पहले पहले भी आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन न 10 तारीख के पहले आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, न 10 तारीख को आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया और न 10 तारीख के बाद आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया। आज हो गया 12 सितंबर 2024, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए और आपके रिजल्ट नहीं आए। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं परेशान हैं, लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि आपने बोला था कि 10 तारीख को रिजल्ट आएगा और आज 12 तारीख हो गया। मज़ा तो आप लोग 10 तारीख से ही ले रहे थे कि 10 तारीख ख़त्म हो गया शाम से, रात से, कि रिजल्ट नहीं आया। आप तो बोले थे रिजल्ट आ जाएगा। फिर 11 तारीख को भी आप लोग मज़ा लेने लग गए कि 11 भी ख़त्म हो गया, रिजल्ट नहीं आया, और आज 12 हो गया, आज भी आप मज़ा ले रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया। मज़ा लेने का मतलब ये है कि बच्चे परेशान हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आज नहीं आया, आज नहीं आया, आज नहीं आया, और आपने बोला था कि रिजल्ट 10 तारीख को आ जाएगा। तो देखो भैया, मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का सचिव नहीं हूँ, न उसका अध्यक्ष हूँ। बोर्ड ने वादा किया था या बोर्ड ने डिक्लेयर किया था मीडिया आर्टिकल के, मीडिया न्यूज़ एजेंसी के साथ कि हम 10 तारीख को रिजल्ट आपका दे देंगे। बोर्ड ने नहीं दिया, तो ये गलती बोर्ड की है, हमारी नहीं है, न किसी और दूसरे यूट्यूबर की है। हमारा काम है कि जो न्यूज़ अपडेट मार्केट में आती हैं वो अपडेट हम आप तक पहुँचा दें, क्योंकि हर बच्चे के पास इतना समय नहीं है, न किसी पेरेंट्स के पास, न किसी टीचर के पास इतना टाइम है कि वो दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल को खंगाले, वेबसाइट को खंगाले और सीजी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ निकाले और उसको समझे। किसी के पास इतना फुर्सत नहीं होता, हमारे पास भी नहीं होता फुर्सत। हम लोग काम काज करने वाले आदमी हैं, सभी के पास अपने जीवन में कुछ ना कुछ काम है, हर आदमी बिजी है आज के डेट में, तो किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है। लेकिन चूंकि बच्चों की सहूलत के लिए हम लोग अपडेट देते रहते हैं स्टूडेंट को कि आपके बोर्ड में ये चल रहा है, ये खबरें चल रही हैं, ये चीज़ इस तारीख को हो सकता है, उस तारीख को हो सकता है, और ये सब कोई अपने से नहीं बताता, ये आपके बोर्ड की तरफ से ही कोई ना कोई अनाउंसमेंट होता है, किसी न किसी मीडिया आर्टिकल के जरिए हमको पता चलता है, वो बातें हम आप तक रख देते हैं। अब उस तारीख को आपके बोर्ड ने आपके रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी बोर्ड की है। आप देखिए सीबीएसई बोर्ड को देखिए, उनका जुलाई में पूरा करिकुलम तैयार हो जाता है, पूरा करिकुलम A to Z, यानी ये सत्र कैसे चलेगा, किस तारीख से लेके किस तारीख तक आपका सत्र होगा, बीच में परीक्षाएं कैसे होंगी, मिड टर्म कैसे होंगे, क्वार्टरली एग्जाम कैसे होंगे, फाइनल एग्जाम किस तारीख से होगा, ये सारा डिसीजन जुलाई के महीने में ही हो जाता है। आपको किन किताबों से पढ़ना है, आपका इस पर्टिकुलर सेशन के लिए सिलेबस क्या रहेगा, कौन से टॉपिक होंगे, कौन से टॉपिक नहीं होंगे, पूरा डिजाइन करके वो दे देते हैं। और जुलाई अगस्त आते आते, जुलाई एक महीना बीता, अगस्त आते आते उनके सैंपल पेपर भी आ जाते हैं विद सॉल्यूशन, यानी इस साल का पेपर कैसा होने वाला है, बकायदा सैंपल पेपर में हर सब्जेक्ट का, कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता, सैकड़ों सब्जेक्ट होते हैं उनके पास, अलग अलग लैंग्वेज की, हर सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगा देते हैं, और प्लस उसकी मार्किंग क्राइटेरिया भी लगा देते हैं, उनके सॉल्यूशन भी लगा देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इतने इतने स्टेप के नंबर ये मिलेंगे, इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखना है, इस टाइप के, इस कैटेगरी के सवाल पूछे जाएंगे। ये सब कुछ जुलाई और अगस्त के महीने में डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन हमारी बोर्ड को देखो, हमारी बोर्ड का भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आज मैं बिल्कुल, अभी मैं लाइव में भी यही बता रहा था बच्चों को कि हमारी बोर्ड का भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट यही है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता भी हूँ मोबाइल में सर्च करके, यहाँ पे स्क्रीन में तो मैं नहीं लगाऊंगा, आप लोग सर्च करके देखिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट यही है। तो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ ना, देखिएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के लिए एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट ये है। ऑनलाइन एवं विवरण के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखें। अभी हम इसका मीम्स बनाते हैं ना, देखिएगा। तो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ये फ्रंट पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ना। मैं थोड़ा सा इसको फोकस करता हूँ, आप पढ़ेंगे, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको फोकस करते हैं, आप देखिए, ये देखिए, आपको दिखेगा, वहाँ से लिखा है ब्लू कलर से,
ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। चलिए, तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, लिखा है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट है, एकमात्र, इकलौती। और इस वेबसाइट की मजबूरी ये है प्यारे बच्चों कि कोई भी जानकारी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो देना चाहती है स्टूडेंट को या टीचर को, वो जानकारी इस वेबसाइट में, इकलौती एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट में सबसे आखिरी में पहुंचती है। पहले पूरे छत्तीसगढ़ को पता चल जाता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, बाद में इसमें आती है। तो इस वेबसाइट को ना ऐसे गुरमेट के कचड़े में फेंक देना चाहिए, इसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि आप लोग सही से इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पा रहे हैं, बात यह है। तो इसको क्यों आधिकारिक वेबसाइट बनाए हुए जब इसमें कोई जानकारी ही नहीं आती। बच्चे परेशान हैं, 10 तारीख को उनका रिजल्ट आना चाहिए, कोई पता ठिकाना नहीं है। आप इस वेबसाइट को जरा खोल के देखिए, इसमें ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पता है, ना इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर का पता है, जो डले हुए हैं वो पुराने डले हुए हैं। और आप क्वेश्चन पेपर भी अगर खोजेंगे तो आपको किसी पेपर का सेट ए मिलेगा तो बी नहीं मिलेगा, सी नहीं मिलेगा, किसी का बी मिल जाएगा तो ए नहीं मिलेगा, यानी तीनों सेट आपको क्वेश्चन पेपर के नहीं मिलेंगे। और ये एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की, और इसमें कोई जानकारी नहीं है, समय से कोई जानकारी नहीं पहुंचती है। सिलेबस भी एक बार बता दिया, 2022 में आया था सिलेबस, 22-23 में, और वही सिलेबस आज तक डला हुआ है। 3 साल हो गए या 2 साल हो गए, आज तक सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। या कम से कम एक नोट तो लगाना चाहिए कि हमारा इस साल का सिलेबस भी वही रहेगा। हर साल नोट लगाना चाहिए, जैसे सीबीएसई हर साल नए सिलेबस को रीडिफाइन करती है, भले वही सिलेबस वो छाप दे, वही सिलेबस लगा दे, लेकिन वो हर साल लगा के बताती है कि इस साल के लिए हमारा सिलेबस ये रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारा एग्जाम का टाइम फिक्स होता है, ना हमारे सिलेबस का कोई ठिकाना होता है, ना हमारी किताबों का कोई अता पता होता है कि कौन सा किताब हमको पढ़ना है, कोई ठिकाना नहीं, किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं है। और यह है एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे सारी जानकारियाँ सबसे आखिरी में पहुँचती हैं, ठीक है। तो बहरकैफ बताना ये था कि स्टूडेंट इंतजार में हैं, 82,000 स्टूडेंट ने परीक्षा लिखा है सेकंड मेन एग्ज़ाम, और 82,000 स्टूडेंट इंतजार में है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, है ना। और सीजी बोर्ड ने कहा था कि भैया 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 को नहीं आया, 11 को नहीं आया, 12 हो गया, 12 को भी नहीं आया। आज 12 सितंबर 2024 को डीएलएड के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट आपकी वेबसाइट में डाले गए हैं, आज 12 तारीख को। तो मे भी चांस है कि कल 13 तारीख को आपके सीजी बोर्ड के सेकंड मेन एग्जाम के रिजल्ट को भी डाल दिया जाएगा। तो कल तक का हम वेट करते हैं, कल रिजल्ट जहां तक है आ जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हम लोग फिर ट्विटरबाजी शुरू कर देंगे ठीक है, यानी फिर हम आप लोग को क्या कहना चाहिए, फिर आपके ऊपर मीम्स बनेंगी जी, सीजी बोर्ड वालों याद रखिएगा, मीम्स बनेंगी, फिर कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो गलती हाईलाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। गलती बताने पे आएंगे तो बहुत सारी मिस्टेक है, बहुत सारी गलतियां हैं, समय पर आपके काम नहीं होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, टीचर परेशान होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप लोग तक भी पहुंचती है तो थोड़ा सा कृपा करें बच्चों के ऊपर, जो आप टाइम देते हैं कम से कम उस समय में तो रिजल्ट को अपलोड करें, या कम से कम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोट तो लगा के बता दें कि हम रिजल्ट इस दिन अपलोड करेंगे, इतने बजे अपलोड करेंगे, तो उससे इंश्योरिटी होती है। अब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हो अपने शिक्षकों को, उनको पता चल जाता है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट का क्या मतलब है। जानकारी तो यहाँ पे आनी चाहिए सबसे पहले, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनका ऑफिशियल लेटर जो है, जिसमें अभी छपा था 10 तारीख को कि 10 तारीख को हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, 2 या 3 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे, तो वो लेटर आज तक ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आया है, आज तक। आज 2 दिन 3 दिन बीत चुके हैं। तो ये व्हाट्सएप में डाल देते हैं और सोचते हैं पूरे छत्तीसगढ़ का निपटारा हमने कर दिया है, सबको पता चल गया होगा, लेकिन वेबसाइट में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं कल तक आपके रिजल्ट जहां तक है आ जाने चाहिए। तो कल तक का वेट करते हैं, टाइम कोई फिक्स नहीं होता, सुबह भी आ सकता है, दोपहर को भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है। तो कल आपके रिजल्ट जहां तक है अनाउंस कर दिए जाएंगे, जहां तक है, ठीक है। तो कॉलेज का जो एडमिशन डेट था 14 सितंबर 2024, अगर रिजल्ट में देरी होती है तो वो एडमिशन डेट फिर से बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आप ही के लिए तो एडमिशन डेट बढ़ाए गए थे, 14 तारीख किया गया था, अदरवाइज तो पिछले महीने तक लास्ट डेट था। तो रिजल्ट नहीं आया था, इस वजह से डेट को बढ़ाया गया था, एडमिशन डेट को। तो आपका रिजल्ट अगर पुनः देर होता है तो एडमिशन डेट थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है आप तुरंत अपने एडमिशन के लिए अप्रोच करिए, तुरंत एडमिशन लीजिए, उसमें देरी नहीं करना है। आज रिजल्ट अनाउंस हुआ, कल आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक हो गया जी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना मत भूलिएगा। और पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए हमारी एकेडमी का ऐप है, वहां से आप अपनी 10वीं की तैयारी, 11वीं की तैयारी और 12वीं की तैयारी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करिए जीनियस एकेडमी ऐप, कोर्सेज में इनरोल हो जाइए। नॉमिनल फीस के साथ, बहुत न्यूनतम फीस के साथ हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।